हाय एवरीवन, मैं रिया पांडे। आज आपको बहुपद चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक मज़ेदार तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि अभी इस वीडियो में आपको केवल थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा, आपको थ्योरी पढ़नी होगी। बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होगा। सो आइए हम चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया, चैप्टर है हमारा क्या, बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो बहुपद, सबसे पहले कोई आप ये बात ध्यान रखो कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ा जाता है तो सबसे पहले उसके नाम पर फोकस किया जाता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद, लेकिन हम बहुपद नाम से मतलब बहुपद का मतलब क्या है, बहुपद के प्रकार, इन चीज़ों के जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे चर राशि और अचर राशि क्या होती हैं। जैसे कि चर राशि और अचर राशि क्या होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए तो आपको बहुपद जानने में बहुत आसानी होगी। तो चर राशि क्या होती है, जैसे कि चर नाम से स्पष्ट है, चर का मतलब होता है चलना। तो जिसकी वैल्यू बदलती रहे, यानी जो स्थिर ना हो, जिसकी वैल्यू बदलती रहे, उसे हम चर राशि कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, या फिर कोई अल्फ़ाबेटिकल कितने जो भी होते हैं, सबकी क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा चेंज होती है। कभी आप किसी न्यूमेरिकल में एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू ये निकालते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा बदल के आती है, ना कि हमेशा एग्जैक्ट फिक्स आती है। तो मेन सब कह सकते हैं इसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, जिसे हम चर राशि कहते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं अचर राशि की। अचर राशि इन द सेंस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो। जैसे 5, आपके पास 5 ट्रॉफी, इसका मतलब आपके पास एग्जैक्ट 5 है, ना कि वो 5 कभी बदल सकती है। मतलब हाँ, ये रहे कि हाँ टॉफ़ी आप खा लो तो वो ख़त्म हो जाए, एक अलग बात हो गई। लेकिन 5 कोई भी नंबर हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, मतलब कोई भी नंबर हो गया, वो एक अचर राशि होती है। तो आशा करते हैं कि आपको चर और अचर राशि दोनों अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चर राशि और अचर राशि में समझ में बात यहाँ पे आती है। अभी इसी बहुपद की परिभाषा में हमें एक शब्द मिलेगा, बीजीय व्यंजक। तो हम सबसे पहले और हम जानेंगे क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक, ध्यान देना, बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो आपको मैं कभी आपके एग्ज़ाम में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि हाँ बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, आप उसे लिखो। लेकिन एक जानना मतलब है उसे अपने तरीके से जानते रहो, कभी कोई पूछ पड़े तो ऐसे बता लो एक नॉर्मल तरीके से। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसमें क्या होनी चाहिए, चर और अचर राशि से मिलकर बने होते हैं। जिसमें चर और अचर, जिसमें चर और अचर राशि, जिसमें चर और अचर दोनों राशियां होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिख दिए 7x+2, 6x² प्लस में 3, 9x² प्लस 7x+2, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ भी जिसमें आपको चर और अचर दोनों राशियां मिल रही हों, उसे हम कह देंगे एक हमारा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक, अच्छा, चर और अचर राशि, फॉर एग्जाम्पल इसको हम मिलाते हैं। 7 क्या हुआ हमारा, एक अचर राशि है, x क्या है, चर राशि है, 2 क्या हो गया हमारे, एक अचर राशि है। तो कुल मिला के इसको हम क्या एक पूरे को बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चर और अचर राशि दोनों होती हैं। सेम उसी तरीके से अगर देखा जाए 6x² प्लस 3 है, 6 हमारा क्या है, एक अचर राशि है। अब x² हो, x⁻³ हो, x⁻4 हो, एज इट इज़ कुछ भी हो, हमें उसे इग्नोर करना है। यहाँ पे चर और अचर की बात हो रही है। तो क्या x हमारी चर राशि है, हाँ जी बिल्कुल है। 3 क्या होगी, 3 हमारी एक अचर राशि है। तो टोटल हम पूरे को मिला लें तो क्या ये हमारी एक बीजीय व्यंजक होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। सेम उसी तरीके से इसमें भी देखा जाए, चर और अचर से मिलकर बना हुआ है, इसे हम क्या कह देंगे, हमारा एक बीजीय व्यंजक है। अब बात आती है मुद्दे पर, यानी जिसकी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, बहुपद पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या है, बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद का इसकी परिभाषा आइए हम समझते हैं। ऐसा बीजीय व्यंजक, परिभाषा इसकी लिख लेंगे, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात
घात का इन द सेंस पावर, इंग्लिश वाले बच्चे जानेंगे। घात का मतलब पावर। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक शून्येतर पूर्णांक, या इसी का आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा ऋणेतर पूर्णांक या शून्येतर पूर्णांक, आप कुछ भी कह लो, घात एक शून्येतर पूर्णांक हो, एक शून्येतर पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। बहुपद, उसे हम बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक शून्येतर पूर्णांक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। अच्छा, सारी बात तो हमें इसमें क्लियर हो रही है। ऐसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक अब दिमाग में आ जाना चाहिए कि बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर राशि दोनों होगी। कोई भी चीज़ होगी वो चर और अचर राशि से मिलकर बनी होगी तो उसे हम बीजीय व्यंजक कह देंगे। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात शून्येतर पूर्णांक, मामला तो पूरा समझ में आ रहा है, बात यहाँ पे आती है शून्येतर पूर्णांक क्या है। शून्येतर पूर्णांक क्या है? तो जैसे कि आप पढ़ रहे हो चैप्टर का नाम बहुपद, तो कहीं पे आपको बीजीय व्यंजक लिखा दिख जाए, आप बता ही ना पाओ कि हाँ ये बहुपद है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम बहुपद को पहचानना तो सीख जाए कि हाँ बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा शून्येतर पूर्णांक क्या होता है। शून्येतर पूर्णांक क्या हो, जैसे चर राशि की घात, चर राशि की घात, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना फ्रेंड्स। चर राशि की घात क्या हो, ना तो ऋणात्मक हो, ना तो ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो, और ना ही भिन्नात्मक हो। बात समझ में आई? जिसमें चर राशि की घात ना तो ऋणात्मक हो, ना ही भिन्नात्मक हो, ना ही ऋणात्मक हो, ना ही भिन्नात्मक हो। अच्छा, चर राशि मान लो x हो गए, y हो गया, z हो गया, a हो गया, मतलब कुछ भी हो गया अल्फ़ाबेटिकल, जिसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, उसे हम चर राशि कहते हैं। ठीक है। चर राशि की घात, या घात का मतलब क्या होता है? पावर। ना तो ऋणात्मक हो, ना ही भिन्नात्मक। ऋणात्मक का मतलब माइनस। जो इसकी मान लो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, क्या 3 माइनस है? -3 है? नहीं है। तो इसका मतलब पहला वाला कॉन्सेप्ट हमारा सही है। दूसरे में कह रहा है भिन्नात्मक, क्या 3 ऐसे भिन्न, भिन्न का मतलब क्या होता है? 3/2, 4/3, मतलब बटे में कुछ लिखा हो। तो क्या 3 के अपॉन में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। तो इसका मतलब ये हमारा ना तो ऋणात्मक है और ना ही भिन्नात्मक है। सपोज अगर मैं यहाँ पे -2, यहाँ पे मान लो -2 लिख देते हैं, तो क्या ये हमारा बहुपद होगा? नहीं। क्या ये हमारा शून्येतर पूर्णांक है? नहीं। क्यों? क्योंकि चर राशि की घात क्या है हमारी? माइनस में आ रही है। लेकिन क्या होनी चाहिए? ना तो माइनस होनी चाहिए और ना ही वो भिन्नात्मक होनी चाहिए, यानी ना किसी भी बटे के रूप में हो ना कुछ। हाँ, लेकिन 0 हो सकता है, 0 हमेशा हो सकता है। अगर किसी की, जैसे मान लो लिखा है x⁻0, और हमेशा हम एक चीज़ जानते हैं, जब किसी की वैल्यू की किसी भी वैल्यू की पावर हो, पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। जैसे x⁻0 लिखा है, इक्वल टू ये हमेशा 1 होगा। 2 की पावर 0 है, इक्वल टू हमेशा 1 होगा। 3 की पावर 0 है, इक्वल टू हमेशा 1 होगा। यानी किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं, अभी ये चीज़ आगे आएगी, अभी समझाते हैं इसको। तो बात समझ में आई, बहुपद क्या होता है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक इन द सेंस कि जिसमें चर और अचर राशि दोनों आए। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ना तो ऋणात्मक हो ना ही भिन्नात्मक हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आओ बहुपद को हम पहचानते हैं। बहुपद की पहचान यहाँ होगी, हम अब बहुपद की जान पहचान यहाँ पे। तो बहुपद हम कैसे जानें कि हाँ कोई भी राशि है वो बहुपद है या नहीं है? तो हमने बताया था परिभाषा में क्या था? ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब, भाई अब एक बात क्लियर हो गई, बीजीय व्यंजक यानी जिसमें चर और अचर राशि दोनों आएंगी। अच्छा, चर राशि क्या होती है? एक रिवीजन के तौर पे समझ लीजिए। चर राशि क्या होती है? जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है। अचर राशि क्या होती है? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। चर राशि मतलब XYZ, अचर राशि मतलब कोई भी गिनती होगी अचर राशि कह देंगे। तो बहुपद की पहचान मान लो 7x प्लस में 6, मैंने ये लिख दिया, 7x प्लस 6 लिख दिया। तो सबसे पहली चीज़ है, बहुपद होने के लिए क्या वो बीजीय व्यंजक है या नहीं है, ये चीज़ हम देखेंगे।
तो बहुपद होने के लिए और ये देखते हैं बीजीय व्यंजक है या नहीं है। तो बीजीय व्यंजक है, नॉर्मली दिख ही रहा है। इसमें अचर राशि है, चर राशि है, अचर राशि है, तो चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बन गया भाई ये बीजीय व्यंजक है। क्लियर है बात? ठीक है। अब दूसरी बात हम चेक करते हैं क्या ये बहुपद है हमारा या नहीं है। बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें चर राशि की घात एक शून्येतर पूर्णांक हो। शून्येतर मतलब जिसकी पावर ना तो ऋणात्मक हो और ना ही वो भिन्नात्मक हो। तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या हम एक मान सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। अगर पावर में एक है, अगर पावर में एक है, अच्छा एक क्या -1 लिखा है? नहीं लिखा है। क्या इसकी पावर में कोई भिन्न है, जैसे 1/2, 1/4 ऐसा कुछ है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी एक धनात्मक पूर्णांक है, और धनात्मक पूर्णांक या फिर यहाँ पर 0 हो तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। क्या ये लाइन क्लियर हुई? ठीक है, आओ दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे 6x² प्लस में 5x प्लस 3 लिखा हुआ है। तो आओ देखें, क्या ये सबसे पहली चीज़ है बीजीय व्यंजक पहचानेंगे। क्या ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है? हाँ जी बिल्कुल है। कैसे है? यहाँ पे अचर राशि, चर राशि, अचर राशि, चर राशि, अचर राशि, यानी कह सकते हैं कि चर और अचर के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इसे हम क्या कह देंगे? बीजीय व्यंजक कह देंगे। दूसरी बात हमें ये चेक करनी है कि क्या ये एक बहुपद है या नहीं है। बहुपद है के लिए क्या चेक करेंगे? जो इसमें चर राशि हो। अब चर राशि कौन सी होती है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए अभी, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया। तो जो चर राशि है वो उसकी पावर क्या हो? एक धनात्मक पूर्णांक हो। धनात्मक का मतलब ना तो वो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही वो भिन्नात्मक होनी चाहिए। तो क्या x की पावर 2 है? क्या 2 हमारा माइनस में लिखा है? नहीं लिखा है, यानी पहला स्टेप क्लियर। क्या 2/1 समथिंग लिखा है? नहीं लिखा है। इसका मतलब ये वाली चीज़ क्लियर है। अगर तुम्हारा एक स्टेप क्लियर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सही हो, आपको पूरा लास्ट तक चेक करना होगा। तो यहाँ पे 5x की पावर कुछ नहीं, क्या एक मान सकते हो? हाँ जी बिल्कुल मान सकते हैं। एक क्या माइनस में है? नहीं। 1/, समथिंग है? नहीं। अच्छा 3 के साथ में कुछ नहीं लिखा है, तो क्या x की पावर 0 लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने ऊपर ही बताया था x की पावर 0 = 1 होता है। अब भाई किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई कराओ, हमेशा उसकी वैल्यू सेम होनी है, तो इससे कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि चर राशि की पावर 0 देख के ये मत बोल देना कि ये बहुपद नहीं है। उसकी पावर 0 है तो इसका मतलब वो बहुपद है। तो क्या ये पूरा हम बहुपद कह सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा कभी अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर में 1/2। जैसे अंडर रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब हुआ 2 की पावर में 1/2। ये बात समझ में आई? x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? x की पावर, इसका मतलब क्या होगा? x की पावर में 1/2। अंडर ये क्यूब में वर्ग ये घनमूल लगा के अगर x लिखा है तो इसका मतलब होगा x की पावर 1/3। क्या इससे किसी को कोई प्रॉब्लम? ये चीज़ याद रखना, अभी आगे आपको समझाते हैं इस बारे में। सपोज एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल हम लेंगे। जैसे तीसरा एग्जांपल मान लो, जैसे यहाँ पे लिखा है 7x² प्लस अंडर रूट 2x प्लस में 9। अब इसको चेक करना है कि क्या ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो क्या ये बीजीय व्यंजक है? हाँ जी बिल्कुल है, दूर से हमको दिख रहा है। जैसे आप सपोज कहीं पहली बार जाते हो तो आपको एक रास्ता, मतलब आपको रास्ता भटकने का भय रहता है कि हाँ भैया इस गली से जाना है, उस गली में मुड़ना है, उस गली में। जब आप उस रास्ते से 3-4 बार चले आ जाते हो तो आपको वो रास्ता क्लियर हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अब जैसे बीजीय व्यंजक पहले था, स्टार्टिंग में हाँ चेक करना पड़ता था कि हाँ ये अचर चर अचर चर। अब तो देख के ऐसे लगता है कि हाँ जैसे मतलब पूरा अच्छा अपना अपना यहाँ इलाका है, हम हर जगह घूमे हुए हैं। तो ठीक उसी तरीके से आज देखते हैं कि ये बहुपद है या नहीं है। तो जैसे चर राशि की घात हमको देखनी है। अब यहाँ पे अंडर रूट देख के, अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट 2 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 1/2। तो यहाँ पे भिन्न है, हम कह दें बहुपद नहीं है, जबकि ये गलत है। भाई हमें ये चेक करना है x की पावर, यानी चर राशि, यहाँ पे x y z समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हमें किसकी पावर चेक करनी है? चर राशि की, ना कि अचर राशि की। अंडर रूट 2 तो हमारा क्या है? अचर राशि है, इसलिए हमको क्या चेक करना है? इसका चर राशि का। अब देखो x की पावर 2 है, 2 माइनस में है? नहीं है। 2 समथिंग है? नहीं है। x की पावर क्या है? 1 1/समथिंग है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद है। क्लियर है?
चौथा एग्जाम्पल एक ले लो, जैसे √5x² प्लस 6√x। क्या ये हमारा बहुपद है? नहीं है। कैसे नहीं है? x की पावर 2 है। हाँ भैया, ये वाले स्टेप तो क्लियर है हमारे। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट चर राशि को देखना है, फोकस किस पे है हमारा? चर राशि पे। तो चर राशि क्या है? x, और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। तो क्या ये हमारा है? नहीं। ये तो माइनस में तो नहीं है, लेकिन भिन्न के रूप में है ना, तो हम इसको कह देंगे ये हमारा बहुपद नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर है? एक आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क में क्वेश्चन है, क्या 7 एक बहुपद है? 7 एक बहुपद है। ये आप लोग बताएंगे कि क्या 7 एक बहुपद है या नहीं है। तो क्या इतने, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इतना आगे के बहुपद के प्रकार, बहुपद 2 टाइप से बटे हुए हैं कि हाँ किस आधार पे बहुपद के प्रकार, फिर बहुपद के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।